सो हेलो हाय, अभी हम लोग रेडियोग्राफी ऑफ द अपर लिम्ब करने वाले हैं. सो लेट्स सी. अपर लिम्ब और अपर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड्स फ्रॉम द deltoid region to the hand including the arm, axilla and shoulder. शोल्डर से लेके आर्म और एक्जिला होता है, जो डेल्टॉइड रीजन से स्टार्ट होता है उसको अपर लिम्ब बोलते हैं. एंड हैंड का जो बेसिक व्यूज़ होते हैं एपी, ऑब्लिक एंड लैटरल होते हैं. और इसमें जो एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, डिस्टल रेडियस एंड एनला होती हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स होते हैं, फ्लेंजेस होते हैं, एंड ऑल आर्टिकुलेशंस ऑफ द हैंड्स होते हैं. थंब का ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है. एंड जो हैंड का एंटीरियर व्यू है, हैंड का पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू है जो पीए व्यू. So let's see here and PA view. Forearm is placed on the table in the pronation. प्रोन पोजीशन में रखेंगे हम लोग फोरआर्म को, विथ पाम ऑफ द हैंड रेस्टिंग ऑन द टेबल, जिसमें पाम टेबल पे रहेगी. एंड fingers are separated and extended. The film should include area up to radial and ulnar styloid process which should be equidistant from the film. और जिसमें रेडियल एंड अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस तक इंक्लूड करना है. एंड जो सेंटरिंग देंगे वो सेंट्रल रे होगी डायरेक्टेड टू द हेड ऑफ थर्ड मेटाकार्पल पे, हेड ऑफ थर्ड मेटाकार्पल पे सेंटरिंग देंगे. एंड दिस इज हाउ हैंड पीए व्यू लुक्स लाइक. एंड जो इमेज क्राइटेरिया है वो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस शुड बी सीन एंड एविडेंस ऑफ प्रॉपर कोलिमेशन शुड बी सीन. क्योंकि हैंड्स आर द स्मॉल एरिया, सो देयर शुड बी कोलिमेशन शुड बी यूज्ड. एंड हैंड ऑब्लिक व्यू, जो फ्रॉम the position of PA projection, the hand is laterally rotated through 45 degree and supported in the position and foam pad. जो हैंड हैं laterally rotated होने चाहिए 45 डिग्री पे एंड सपोर्टेड होना चाहिए in the position of a foam pad. एंड oblique व्यू के लिए जो सेंटरिंग है फिफ्थ मेटाकार्पल पे देंगे. एंड एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो इंक्लूड होंगी इसमें वो होगी डिस्टल रेडियस एंड अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस. दिस इज हाउ हैंड ऑब्लिक व्यू लुक्स लाइक. एंड इमेज क्राइटेरिया जो इंक्लूड होने चाहिए, हैंड शुड बी सीन विद फिंगर्स well separated and interphalangeal joint spaces open. Metacarpals should be seen with minimal overlapping of shafts, bases and head. Metacarpophalangeal joints should spaces should be open. मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट स्पेसेस हैं ओपन होने चाहिए. एंड हैंड लेटरल व्यू, medial aspect of forearm rests on the table with medial aspect of hand and little finger in contact with the film and palm of the hand at right angle to the film. The fingers are extended and thumb is abducted. Fingers extended होती हैं and thumb abducted होता है. and इसके जो centering होती है head of second metacarpal bone पे देते हैं. एंड इट इज़ ए गुड प्रोजेक्शन फॉर शेडोइंग ऑफ सस्पेक्टेड फॉरेन बॉडी. अगर फॉरेन बॉडी का सस्पेक्ट है तो ये एक अच्छा प्रोजेक्शन है करने के लिए. एंड इमेज क्राइटेरिया इसमें हैंड एंड रिस्ट शुड बी सीन इन लेटरल प्रोजेक्शन विद फ्लेंजेस, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, डिस्टल रेडियस एंड अल्ना सुपर इम्पोज्ड. थंब शुड बी सीन विदाउट सुपर इम्पोजिशन, और थंब बिना सुपर इम्पोजिशन के दिखना चाहिए लाइक दिस. दिस इज़ द हैंड लेटरल व्यू. एंड स्कफाइड व्यू, स्कफाइड एक कार्पल बोन है, इसके लिए जो व्यू करते हैं पीए विद अल्नर फ्लैक्शन व्यू करते हैं. एंड इसमें फोर आर्म प्रोनेटेड होती है, कीपिंग रेडियल एंड अल्नर हिस्टोलॉइड प्रोसेसेस इक्वि डिस्टेंस फ्रॉम द फिल्म. एंड हैंड इज अबडक्टेड इन अल्नर फ्लैक्शन होता है.
एंड मिडवे बिटवीन रेडियल एंड अल्नर स्टेरॉइड प्रोसेस के बीच में सेंटरिंग देते हैं। एनाटॉमिक स्ट्रक्चर जो होनी चाहिए वो होती हैं डिस्टल रेडियस अल्ना, कार्पल्स स्पेशली स्कोफॉइड एंड कार्पल्स इंटरस्पेसेस एडजेसेंट टू द स्कोफॉइड एंड प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल बोन। जो प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल्स होनी चाहिए वो भी इसमें होनी चाहिए। एंड ये है हैंड पीए फॉर स्कफाइड बोन, जिसमें कि ये अल्नर रोटेशन होता है, एबडक्टेड होता है। एंड इट इज़ गुड प्रोजेक्शन टू शो फ्रैक्चर ऑफ स्कफाइड बोन। एंड इमेज क्राइटेरिया क्या क्या होता है? स्कफाइड शुड बी सीन विदाउट डिस्टॉर्शन, स्कफाइड बोन सीन होनी चाहिए बिना किसी डिस्टॉर्शन के। एंड डिस्टल रेडियस अल्ना, कार्पल्स एंड प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल्स शुड बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। एंड एंटीरियर ऑब्लिक व्यू जो होता है फ्रॉम पीए पोजीशन है, हैंड रिस्ट आर लेटरली रोटेटेड 45 डिग्री। इसमें पीए पोजीशन होगी हैंड की, और रिस्ट की जो रिस्ट है वो लेटरली रोटेटेड होगी लगभग 45 डिग्री में, ऑब्लिक टाइप। एंड टू अल्नर स्टेरॉइड प्रोसेस देखने के लिए करते हैं। एंड दिस इज द रेडियोग्राफ ऑफ द स्कफाइड एंटीरियर ऑब्लिक व्यू। स्कफाइड के एंटीरियर ऑब्लिक व्यू के ये पिक्चर है। एंड रिस्ट के लिए बेसिक व्यूज़ क्या क्या है? पीए लेटरल एंड ऑब्लिक व्यू करते हैं रिस्ट के लिए। द फोर आर्म रिमेन्स प्रोनेटेड एंड चेंज इन पोजीशन फ्रॉम पोस्टीरियर एंटीरियर पोजीशन टू द लेटरल इज अचीव्ड बाय रोटेशन ऑफ हैंड। इट प्रोवाइड्स टू प्रोजेक्शंस एट राइट एंगल्स टू ईच साइड ऑफ फॉर रेडियस एंड अल्ना। जो फोर आर्म है वो प्रोन पोजीशन में रहेगी, चेंज नहीं होगा, चेंज होगा पोजीशन में पोस्टीरियर एंटीरियर पोजीशन टू द लेटरल इज अचीव्ड बाय रोटेशन ऑफ हैंड। एंड प्रोवाइड करता है टू प्रोजेक्शन एट राइट एंगल्स एट द ईच एनाटॉमिक ईच अदर फॉर रेडियस एंड अल्ना। एंड एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं इसमें इंक्लूड होती हैं डिस्टल रेडियस एंड अल्ना एंड कार्पल्स एंड प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल बोन। इफ द डिस्टल अल्ना इज पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड एपी प्रोजेक्शन शुड बी ऑब्टेन, एपी प्रोजेक्शन ऑब्टेन होना चाहिए। एंड पीए व्यू positioning, patient is seated at the table with arm abducted, elbows flexed at right angle and forearm pronated होने चाहिए। प्रिफरेबली शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट शुड बी एट सेम हॉरिजेंटल लेवल। एंड जो सेंटरिंग है, सेंटर ऑफ द फिल्म होगा वो 2.5 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द स्टेरॉइड प्रोसेस होगा। एंड सेंटरिंग मिडवे बिटवीन रेडियल एंड अल्नर प्रोसेसेस के बीच में देंगे। एंड दिस इज द रिस्ट पीए व्यू। एंड इमेज क्राइटेरिया फॉर द पीए प्रोजेक्शन। डिस्टल अल्ना शुड अपीयर slightly oblique and distal radius and proximal metacarpal should be seen without rotation, बिना रोटेशन के दिखना चाहिए। एंड जो कार्पल शुड बी डिमॉन्स्ट्रेटेड विदाउट द कार्पल इंटरस्पेसेस। एंड जो लेटरल व्यू इसका करते हैं, इट इज़ गुड प्रोजेक्शन टू शो रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटेट ल्यूनेट एंड डिस्टल रेडियस नॉर्मली सीन एज ए स्ट्रेट लाइन। ये जो लेटरल व्यू इसका है वो क्यों करते हैं? कैपिटेट ल्यूनेट और डिस्टल रेडियस का रिलेशनशिप देखने के लिए कि स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। एंड फॉर द फर्स्ट मेथड हैंड इज लेटरली rotated on 90 degree to bring the palm of hand at right angle and to the table. For the second method, humerus is laterally rotated by 90 degree and elbow is extended to bring medial aspect of forearm, wrist and hand in contact with table. And radial and ulnar steroid processes are made to superior impose to slight backward rotation of hand and centering radial steroid process में देंगे। एंड
This is the lateral view of wrist. And image criteria: distal radius and ulna should be superimposed, and कार्पल्स एंड प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल्स शुड बी सुपर इम्पोज। जो कार्पल्स और मेटाकार्पल हैं वो भी सुपर इम्पोज होने चाहिए। रिस्ट ऑब्लिक व्यू: पेशेंट इज सीटेड द with the arm partially abducted, elbow flexed at the right angle and forearm pronated। जो फोर आर्म्स हैं वो प्रोनेटेड होने चाहिए। एंड सेंटरिंग होगी मिडवे बिटवीन द रेडियल एंड अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस एंड डिस्टल रेडियस अल्नर होने चाहिए। कार्पल्स स्पेशली स्कफाइड एंड एडजेसेंट जॉइंट स्पेसेस। दिस इज द रिस्ट ऑब्लिक व्यू। एंड फोर आर्म एपी एंड लेटर व्यू जनरली हम लोग फोर आर्म के लिए करते हैं। एंड एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स इसके क्या क्या है: एंटायर रेडियस एंड एल्ना, प्रॉक्सिमल रोज ऑफ कार्पल्स बोन, एल्बो ज्वाइंट इंक्लूडिंग डिस्टल ह्यूमरस। एंड फोर आर्म का एपी व्यू: पेशेंट सीटेड होगा फेसिंग द साइड एंड द एंड ऑफ द टेबल विथ एल्बो फ्लैग्ड एट राइट एंगल्स एंड द palm ऑफ द हैंड इज एट राइट एंगल्स to the table and midway between wrist and elbow। wrist and elbow के midway में होगा centering। and proximal rows of carpal bones and distal humerus should be included। and forearm lateral view: patient is seated at the side of the table with arm abducted होगी and elbow flexed at 90 degree to the table and lateral epicondyle of the humerus and direct central ray परपेंडिकुलर टू मिड पोर्शन टू ऑफ फोर आर्म। जो सेंटरिंग है लेटरल इपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस पे होगी जो कि डायरेक्ट सेंट्रल रे होगी परपेंडिकुलर द मिड पोर्शन ऑफ फोर आर्म पे। एंड इमेज क्राइटेरिया क्या क्या इसमें है: प्रॉक्सिमल रोज ऑफ कार्पल बोन्स एंड डिस्टल ह्यूमरस शुड बी इंक्लूडेड एंड डिस्टल इंच ऑफ रेडियस एंड अल्ना एंड इपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस शुड बी सुपर इम्पोज्ड। This is the forearm AP view and this is the lateral view of the forearm। and now elbow has two basic views: AP and lateral elbow joint, distal humerus and proximal radius and ulna can be seen here। and elbow AP की पोजीशन क्या है: पेशेंट सीटेड होगा एट द एंड ऑफ टेबल to place entire upper extremity in same horizontal plane as film। elbow should be fully extended होनी चाहिए, supinated hand होनी चाहिए palms and place supported under hand for comfort and align long axis of the cassette with long axis of arm and forearm होना चाहिए। elbow joint should be in the center of the cassette होने चाहिए। have patient lean laterally to place humerus condyles parallel to the film। and जो centering है direct central ray perpendicular the midpoint of the elbow joint। this is the elbow AP view, radiograph of the elbow AP view। and image criteria क्या क्या include होना चाहिए: humeral epicondyle should appear parallel and not rotated and elbow joint should बी वेल ओपेंड। एल्बो जॉइंट जो होता है वो वेल ओपेंड होना चाहिए। एंड एल्बो लेटरल व्यू इसलिए करते हैं: सीट पेशेंट एट द एंड ऑफ टेबल, प्लेस एंटायर अपर एक्सट्रीमिटी इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन एज फिल्म एंड फ्लेक्स करना है एल्बो को 90 डिग्री, अलाइन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द कैसेट विद लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म एंड एल्बो जॉइंट शुड बी ऑन द सेंटर ऑफ द कैसेट एंड place humeral epicondyles perpendicular to the plane of the film and place hand in lateral position, thumb up होना चाहिए। and direct central ray is directed to mid portion of elbow joint। elbow के mid portion में central ray जाएगी। and anatomic structures जो include होनी चाहिए besides the structure seen on AP view with व्यू द ओलेक्रोनॉन प्रोसेस इज ऑल्सो सीन। इसमें ओलेक्रोनॉन प्रोसेस सीन होना चाहिए। इमेज क्राइटेरिया क्या क्या इंक्लूड करता है: एल्बो शुड बी फ्लेक्स्ड 90 डिग्री विद द जॉइंट स्पेस सीन ओपन होना चाहिए। एंड इपिकोंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस शुड बी
superimposed with radial head should be superimposed on coronoid process of Allah. And सेप्ट ऑफ ह्यूमरस के लिए कौन कौन से व्यू करते हैं, एपी एंड लैटरल। इसमें एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या इंक्लूडेड होनी चाहिए, ह्यूमरस होना चाहिए, शोल्डर जॉइंट होना चाहिए एंड एल्बो जॉइंट होना चाहिए। एंड ह्यूमरस एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू पोजिशनिंग क्या होती है, पेशेंट लाइज सुपाइन विद द अनअफेक्टेड शोल्डर साइड and the arm is slightly abducted but fully extended at the elbow and supinated position में होगा। and medial and lateral condyles of the humerus is equidistant from the film and lateral movement during exposure of the sandbag is kept over palm while making exposure during arrested respiration। इसमें respiration रोकेंगे। and centering होगी midway between the shoulder and elbow joint। this is the humerus AP view and image criteria which should be included, entire humerus including shoulder and elbow joints should be seen, lateral and medial epicondyles should be seen in the same plane without rotation and humerus lateral view। so positioning क्या होनी चाहिए humerus lateral view की, from the AP position the elbow is flexed to the 90 degree, the arm is abducted and then medial rotated through 90 degree to bring the medial aspect of arm। जो 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल बनना चाहिए एल्बो एंड फोर आर्म के बीच में, और ये एल्बो और फोर आर्म कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए टेबल के, और सेंटरिंग देंगे मिडवे बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट में। दिस इज़ द ह्यूमरस लैटरल व्यू। एंड इसमें इमेज क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, एंटायर ह्यूमरस शुड बी सीन, humerus should be in lateral projection and lateral medial epicondyles should be superimposed। and now shoulder has basic views AP axillary projection and strikers view। shoulder में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, शोल्डर जॉइंट, ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट्स भी जिसको कहते हैं, एंड प्रॉक्सिमल ह्यूमरस भी इसमें होती है। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम शोल्डर AP in the next video। so till then keep liking, keep watching, keep studying hard and study best